तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि तृतीय सम्मेलन में जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था वह किन कारणों से हुआ था, क्या वजह रही थी, उसमें क्या पॉइंट्स दिए गए थे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत में है उसका भारत पर क्या असर पड़ा था और कांग्रेस ने किन हालातों के चलते इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग में जो है मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता था और जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस तरीके से जो है पास्ट में चला था। और फिर हम बात करेंगे क्रिस्प मिशन की कि क्रिस्प मिशन भारत क्यों भेजा गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं 1935 में लागू हुई भारत सरकार अधिनियम की, वो किन कारणों से जो है भारत पर लागू किया गया था। तो सबसे पहला कारण है 1919 का एक्ट। उसके बाद जो 1930 में साइमन कमीशन भारत आया था उसमें यह बात लिखी गई थी कि भारतीय सरकार अधिनियम में जो है सुधार होने की जरूरत है। तो यही एक कारण भी था कि 1935 भारत सरकार अधिनियम सामने आया था। और सबसे मेन कारण तो यही है कि जो 1932 में लंदन में थर्ड रोड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कांग्रेस ने जो है यह एक्ट पास किया था। यह एक्ट लोगों की समझ में डाला था और यह योजना उनके सामने रखी थी। अब बात करते हैं कि जो ये 1935 एक्ट है इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन रही थी, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज किए गए थे। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो ये है कि गवर्नर और जनरल की जो है पावर्स बढ़ा दी गई थी। फेडरल साइड यानी कि संघीय संस्था जिसमें लड़ाइयों को सुलझाने के न्यायालय बनाए जाने थे यह फेल हो गई थी और यह कभी जो है मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं की थी और यह मतलब चली नहीं थी। उसके बाद आता है डायरची एट द सेंटर यानी कि केंद्र में द्रव्य एक शासन प्रणाली उन्होंने रखी कि जो सभी संस्थाओं को दो भागों में बांट दिया था, एक आरक्षित और एक परिवर्तनशील। यह भी फेल्ड हो गई थी। उसके बाद इन्होंने यह दर्शाने की इससे कोशिश की थी कि सांप्रदायिकता से ये शासन कर सकते हैं। इन्होंने सांप्रदायिक की जो भावना है उसको बढ़ाने की इस पर कोशिश की थी। इसमें इन्होंने जो है म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था और उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांतों की इसने स्थापना की थी। उसके बाद जो है अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने जो है कम्युनल अवार्ड लॉन्च किया था तब प्रांतीय विधानमंडल का कॉन्सेप्ट सामने आया था, जिसके चलते फरवरी 1937 में कांग्रेस के जो है इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन जब हुए थे उन्होंने आज भारत की जनता को आश्वासन दिया था कि अगर कांग्रेस जीता है तो राजनीतिक बंदियों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कोई भी इलेक्शन होते हैं तो पार्टियां प्रोमिस करती हैं, वैसे कांग्रेस ने भी किया था कि कृषि व उद्योगों पर जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा, फार्मर पे जो टैक्स लगाए जाते हैं वह किसान कर कम देंगे और शिक्षा में भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। शिक्षा से रिलेटेड जो है बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। 1585 टोटल सीटें थी जिसमें से 714 सीटें उन्होंने जीती थी और 7 जुलाई 1937 को वो काफ़ी भारी वोटों से विजय हुई थी। टोटल 11 सीटें थी, 11 में से 8 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी और जाकि 3 सीटें थी वह अन्य पर थी, पंजाब सिंध और बंगाल। यहाँ पर बंगाल आएगा, पंजाब सिंध और बंगाल। उसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट्स क्या क्या रही, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई थी उन्होंने क्या क्या किया था। तो बात करें सबसे पहली चीज उन्होंने जो है 1935 एक्ट को जो है स्वीकार करने से मना कर दिया था। लोगों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। राजनीतिक संगठनों और प्रेस पर जो रोक लगी हुई थी वह हटा दी थी, तमाम रोक उन्होंने हटा दी थी। पुलिस शक्तियां कम कर दी थी। जो भारत की जनता थी वह पुलिस से बहुत डरती थी क्योंकि जो हालात भारत में बने हुए थे उस हिसाब से पुलिस से डरना स्वाभाविक था। तो जो कांग्रेस ने क्या किया कि पुलिस की जो शक्तियां हैं वो कम कर दी थी। फिर बारी आती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की और अब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुए स्वतंत्रता आंदोलन या मूवमेंट जो भी हुए थे वो क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर 1939 में। टोटल 6 साल वो चली थी और 1945 अगस्त में जाकर वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं 1939 कांग्रेस रेजिग्नेशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था तो जर्मनी जो था वो पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था और इंग्लैंड जो है वो पोलैंड की तरफ से लड़ रहा था। इंग्लैंड की शक्ति कम पड़ रही थी तो उसने क्या कहा, इंडिया से बिना पूछे
यह जो है अनाउंस कर दिया कि इंडिया भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेगा और इंग्लैंड की तरफ से लेगा। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस जो है रिजाइन कर देती है, और जो जो ऐलान किया था इस बात का कि इंडिया भाग ले रहा था वो थे ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लिंथगो। ये काफ़ी अहम नाम है, इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मुस्लिम लीग लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस। जब कांग्रेस ने इस बात से रिजाइन दिया, जब इंडिया को इंग्लैंड ने अपने युद्ध में शामिल करने की बात कही और कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया था, तब जो है ये मुक्ति दिवस मुस्लिमों ने बनाया था, क्योंकि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग जो थी वो पूरी कांग्रेस के खिलाफ थी, और कांग्रेस को इस तरह से देखकर, मैदान छोड़ते हुए देखकर उन्होंने जो है, उनको काफ़ी खुशी हुई थी और उन्होंने इसी वजह से लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस बनाना शुरू किया था। फिर बात करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन की 1940 थी। देखिए 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर वो गए थे और पाकिस्तान की मांग करने के लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे कि वो पाकिस्तान चाहते हैं, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहते हैं। तो इसलिए ये जो दिन है ये भी काफ़ी क्वेश्चंस इसके पुट कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन ऑफ 1914 का टॉपिक आता है कि जब भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, तो उनका मदद लेने के लिए काफ़ी सारे लालच उन्हें दिए गए थे। उनसे बोला गया था कि अगर वो उनका साथ देते हैं तो वो जो है सत्याग्रही जो इनके भी थे उनको बिना शर्त छोड़ दिया जाएगा। यह बात उन्होंने 8 अगस्त 1940 में कही थी, तो इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ 1940 के नाम से इसे जो है याद किया जाता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब है कि 17 अक्टूबर 1940 में यह स्टार्ट हुआ था, और इसमें क्या होता था कि सत्याग्रही जो होते थे उन्हें जनता के द्वारा, पार्टी के द्वारा चुना जाता था, और वन बाय वन जो है अलग अलग जगह पर जाकर विश्व युद्ध और ब्रिटिश राज के खिलाफ भाषण दिया करते थे और अपनी गिरफ्तारी भी दिया करते थे। जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है विनोबा भाई, जो कि सबसे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आते हैं नेहरू, और उसके बाद ये 2 साल तक चलता रहा था, और अक्टूबर 1940 तक 30,000 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए थे, और जनवरी 1942 तक यह आंदोलन चला था, और इसीलिए इसको काफ़ी याद किया जाता है क्योंकि 2 साल तक चला था और काफ़ी राजनेताओं इसमें अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। अब बात करते हैं कि क्रिस्प मिशन जो एक कंडीशन थी डिक्लेरेशन ऑफ 1940 लॉर्ड लिंथगलो ने दी थी कि वह बिना शर्त सबको आज़ाद कर देंगे और भारत का संविधान बनाने के लिए क्रिस्प मिशन भारत में भेजेंगे। यह शर्त उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दी थी। तो अब इस क्रिस्प मिशन में क्या हुआ था ये हम आपको बता देते हैं। तो जो क्रिस्प मिशन था 1941 से जो है 1 तक जो है जापानीज जो आर्मी थी वो सिंगापुर से होते हुए 1940 रंगून आदि एशिया के कई सारे देशों में कब्जा करते हुए इंडिया की तरफ आ रही थी। अब इंडिया की तरफ आ रही थी तो इंडिया में उस समय अंग्रेजों का शासन था, यानी कि ब्रिटिश का शासन था। ब्रिटिश शासन काफ़ी हिल गया था क्योंकि जापानीज छोटी मोटी शक्ति नहीं थी। तो उसके बाद क्या करते हैं, अमेरिका और चाइना जो है इंग्लैंड पर दबाव डालते हैं कि भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाया जाए। तो इसके चलते जो इंग्लैंड वासी मतलब जो ब्रिटिश राज होता है वो क्या करता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटिश के, सर विंस्टन चर्चिल को जो है भारत भेजते हैं और कहते हैं कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए, उनका साथ विश्व युद्ध में होना अनिवार्य है। तो इस तरह से कुछ वो बातें करते हैं, उनका डिसीजन होता है और वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं सुलह करने के लिए। तो वो भारत आए थे 23 मार्च 1942 में। अब बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में क्या शर्तें लेके आए थे, क्या प्रस्ताव वो लेके आए थे। सबसे पहला प्रस्ताव उनका था डोमिनियन स्टेटस। दूसरा, पाकिस्तानियों को यानी कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि ईसाई और सिख, उनकी सीटें दी जाएंगी, उनको अधिकार दिया जाएगा। चौथा, संविधान के लिए संविधान सभा बिठाई जाएगी। हालांकि यह क्रिस्प ने काफ़ी सारे प्रयत्न किए थे कि वह भारतीयों को रिझा ले, उन्हें मना लेते विश्व युद्ध में उनका साथ पा सके इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यह पूरा जो क्रिस्प मिशन था वो फेल हो गया था क्योंकि भारतीयों ने उनकी बात भी नहीं मानी थी। उनका एक सीधा सही था कि पूर्ण स्वराज उन्हें चाहिए। हालांकि मुसलमान जो सिख थे वो मान गए थे पहले, लेकिन बाद में वो भी मना कर गए थे।
तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।